जो लोग अपनी असलियत दिखाने से डरते हैं ना, वो कभी जीतते नहीं बाबू। मैं वही गौरी सावंत हूँ जो हर चौराहे पे, हर लोकल ट्रेन में, नुक्कड़ पे ताली बजा के आपको इरिटेट करती हूँ। पर कभी आपने उस ताली के पीछे का मकसद सुना ही नहीं। शायद आपके कानों में गूंजने वाली मेरी ताली आपको डिस्टर्ब करती होगी। ये कहानी इसी सफर की है, गाली से ताली तक। गौरी जी ने तो अपनी असलियत स्वीकार की। वो जो थी, जो है, वो पूरी दुनिया के सामने एक खुली किताब की तरह रख दी और उन्होंने अपनी एक अलग पहचान बनाई जहां उन्हें लोग सलाम करते हैं। लेकिन क्या आपने अपनी असलियत दुनिया को बताई है? क्या आप अपने स्वाभिमान के लिए लड़े हैं? क्या आपने अपनी पहचान बनाई है? अगर नहीं तो दोस्तों याद रखिए, शुरुआत हमेशा आज से होती है। और आइए जानते हैं श्री गौरी सावंत के संघर्षों की कहानी, खुद उनकी जुबानी, कैसे उन्होंने लड़ाई लड़ी कि एक इतिहास बना। ये कहानी मेरे जैसे कई लोगों की है, क्योंकि ये गौरी भी कभी गणेश था। कन्या, क्या बनोगे बड़े होकर? मुझे तो माँ बनना है। मर्द कभी माँ नहीं बन सकते। किसी खुदा ने मेरी वो बात सुन ली थी, मैं गायत्री की माँ बन गई। गौरी सावंत का जन्म पुणे के एक पुलिस ऑफिसर के घर में लड़की के रूप में हुआ था, जहां उनके माता पिता ने उनका नाम गणेश रखा था। उनकी माँ बहुत जल्द चल बसी, जिसके कारण उनकी दादी ने उनकी परवरिश की। 14 साल की उम्र में गणेश अपने अस्तित्व की खोज में अपना घर छोड़कर निकल पड़े और मुंबई भाग गए, जहां उनके पास रहने को न छत था न खाने को रोटी। वो 14 साल का बच्चा अपने अस्तित्व की खोज में अपने संघर्ष की लड़ाई लड़ता रहा, जहां उसे कभी घृणा मिली तो कभी गालियां, तो कभी भूखे पेट सोना पड़ा, लेकिन वो लड़का कभी पीछे नहीं। वो कहते हैं ना, किसी चीज को अगर शिद्दत से चाहो तो पूरी कायनात आपको उससे मिलाने की साजिश है। जी हाँ दोस्तों, कुछ ऐसा ही संघर्ष भरा जीवन गणेश का भी था, जिससे गणेश से गौरी सावंत बना और गौरी सावंत से एक माँ। डर लगता है, पर मम्मी होती है ना तो नहीं लगता। रात को बच्ची कंबल खींच रही, मैं उसका कंबल खींच रही। रात को 2 बजे आई फील इरिटेट। मुझे आदत नहीं थी मेरा बिस्तर किसी के साथ शेयर करने की। आप यकीन नहीं मानोगे, रात को 2-2:30 बजे बच्ची ने मेरे पेट पे हाथ रखा और वो आज तक मैं हाथ हटा नहीं पाई। शी इज माई डॉटर, हर नेम इज गायत्री। ये है मेरी मम्मी, है ना प्यारी? पेट का ही तो रिश्ता था, 9 महीने कहाँ पैदा किया था। यूट्रस की कोई जरूरत ही नहीं थी। That's why I always say motherhood is a behavior, to love someone, to care someone, that is a motherhood। तुझे हम जैसे लोगों से कोई लेना देना नहीं है, और अगर है तो पहले हम जैसा बन के दिखा अंदर से। जी हाँ दोस्तों, इस इंसिडेंट के बाद उन्होंने अपने वर्जाइना की सर्जरी करा ली और हमेशा हमेशा के लिए गौरी बन गई। गौरी आ गई। गौरी के घर वापसी पे उनके समाज ने उनका भव्य स्वागत किया, जिसे सुष्मिता सेन ने बखूबी निभाया। जी हाँ दोस्तों, इस वेब सीरीज में आपको सुष्मिता सेन का एक अलग ही जलवा देखने को मिलेगा, जहां उन्होंने ठुमके के साथ साथ कमाल की एक्टिंग भी की है। बता दें कि ये वेब सीरीज आपको काफी एंटरटेन करने वाली है और 2023 के टॉप 5 में भी सिलेक्ट होने वाली है। दोस्तों कहते हैं ना, बुरा वक्त कभी बताकर नहीं। जहां सब खुशियां मना रहे थे, वहां किसे पता था कि एक क्वेश्चन सबको झिझोड़ कर। चलो लाइन में आ जाओ, मेल राइट साइड, फीमेल लेफ्ट साइड। मेल फीमेल के कैटेगरी में मैं तो कहीं पे भी नहीं हूँ। ना मेंटली हैंडीकैप थी, ना किसी में नहीं थी, तो विजिबल ही नहीं थी। सिविक्स बुक में तो लिखा है कि सबके लिए बेसिक राइट सेम होते हैं, फिर मम्मी को क्यों नहीं है?
दोस्तों वो समय आ गया था जहां गौरी सावंत अपने अस्तित्व की लड़ाई लड़े। ये लड़ाई इतनी आसान नहीं थी क्योंकि ये लड़ाई अब उनके घर वालों से या उनके आसपास के लोगों से नहीं लड़ी। ये लड़ाई थी समाज से, दुनिया से, सरकार से। जो सम्मान की लड़ाई थी, स्वतंत्रता की लड़ाई थी, पहचान की लड़ाई। स्वाभिमान, सम्मान, स्वतंत्रता, मुझे ये तीनों चाहिए। लेकिन वो कागजों पत्री होना बहुत जरूरी होता है। आई एम द मार्जिनलाइज्ड, मेरा तो विजिबल ही नहीं है। जिस देश में कुत्तों तक का सेंसस होता है पर ट्रांसजेंडर्स का नहीं, ऐसे देश में आप जैसे लोगों के बीच जीना, दैट इज स्कैरी। 2014 में सुप्रीम कोर्ट में मैं गई थी। आप ये कह रहे हैं कि इस देश में अगर आप मर्द या औरत नहीं है तो जिंदा ही नहीं है? ये रूल है जिसे उन्हें खुद लड़नी है। क्या लगता है ये रूल बदलने के लिए? पिटिशन। हम सब ने मिलकर सुप्रीम कोर्ट में पिटीशन जारी करी ट्रांसजेंडर इक्वालिटी के लिए। गली की लड़ाई आखिर दिल्ली तक पहुंच ही गई। फाइनली वो दिन आ ही गया जहां गौरी सावंत को मंजिल मिल गई, इंसाफ मिल गया, उन्हें सम्मान मिल गया, स्वतंत्रता मिल गई और एक पहचान मिल गई। लेकिन जाते जाते उन्होंने एक और अपील की, आपसे, मुझसे और हम सबसे। सुप्रीम कोर्ट ने सेक्शन 377 निकाल के लीगलाइज किया है। पेपर कानून पे लीगलाइज करके कोई फायदा नहीं होगा। स्टिल एंड अंटिल यू वोंट ओपन योर आर्म्स for transgenders, LGBT people, nothing is going to happen. Thank you. ट्रांसजेंडर को लीगल राइट मिलना कितना जरूरी है? जितना एक बच्चे को उसकी माँ मिलना। जब छोटी छोटी बच्चियां कचरे की कुंडी में फेंकी जाती है, किसी बच्ची का पेट खाया जाता है, किसी को पोलियो हो गया करके फेंक देते, 3 महीने की 4 महीने की बच्ची जब हम उठा लेते हैं, एक जिम्मेदारी का एहसास, दिस इज व्हाट आई हैव टू डू। माँ होना कोई जेंडर नहीं, बस फीलिंग है। ये सिर्फ साड़ी हमने पहनी नहीं थी, एक औरत बनने के लिए पहनी थी। गौरी जी अब गौरी सावंत से श्री गौरी सावंत बन गई थी, लेकिन वो अब यहाँ रुकने वाली नहीं थी। उन्होंने फिर से समाज को एक नई दिशा दिखाने की कोशिश की। Sorry, ready to go? बचपन से अंदर रखे। क्यों ना हम उन बच्चों के लिए करेंगे। That thought came that night, that was आजी का घर, नानी का घर। Yes, that is a house for the abandoned girls. सेक्स वर्कर्स की बच्चियां जो सेक्स वर्क में ना जाए, इसके लिए वो घर बना रही।